तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय विजडम पब्लिकेशंस। तो आइए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का टाइटल है डेटा हैंडलिंग। अब व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन अ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डेटा। डेटा और ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। अगर डेटा ओरिजिनल फॉर्म में है तो वो रॉ डेटा कहलाता है। और ऑब्जर्व डेटा, ईच न्यूमेरिकल फिगर ऑफ एंट्री इन डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जो भी न्यूमेरिकल फिगर होती है डेटा में वो क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। Secondary data, the data which is collected by someone else is called secondary data. Organization of data, statistic is the branch of mathematics that deal with collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting data. तो statistics में हम data को organize करना सीखते हैं। फिर आता है array. When raw data is put in ascending or descending order is called array. जब हम raw data को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो अरे कहलाता है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जर्वेशन और एन एंट्री ओकर्स इन अ डेटा। कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार ऑब्जर्व किया जा रहा है किसी डेटा में वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टैबुलेशन फॉर्म, सच अ टेबल इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डेटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है। फिर आता है आपका रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस जो है वो रेंज कहलाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अब द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव अ सिंगल वैल्यू दैट टेंड्स टू रिप्रेजेंट or describe the entire set of data. This single numerical value is called the average or central value. The commonly used measures of central tendency are arithmetic mean, median, mode. तो मीन, मीडियन, मोड के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मीन क्या होता है? मीन जो होता है उसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन का सम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका मीन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए टोटल ऑब्जर्वेशन दे रखी है तो यहाँ पर आपको मीन निकालना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका आ जाएगा। फिर मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मैथ टेस्ट आर गिवन बिलो। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, उसको रेंज बतानी है, मीन बताना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन मोर मार्क्स दैन द मीन मार्क। ठीक है, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। हाईएस्ट 96, लोएस्ट 64, रेंज 96 माइनस 64 32, मीन कितना आ गया? सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट, सम कर दिया तो क्या आ गया? 82.4। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर मार्क्स देन मीन मार्क्स 5। फिर है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10, 10 अपॉन कितने नंबर थे? 5 थे तो कर दिया, मीन आ गया। इफ द मीन ऑफ 12 इतना है तो फाइंड x, तो मीन की जगह मीन रख दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 24। इफ द नंबर इज रिमूव फ्रॉम द कलेक्शन द न्यू मीन ऑफ 4 नंबर्स वुड बी 25। तो मीन सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल 5 इंटू 24 120, टोटल ऑफ 5 नंबर 120। नाउ 1 नंबर इज रिमूव देन न्यू मीन क्या हो जाएगा? 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो जाएगा तो न्यू टोटल हो जाएगा 25 इंटू 4 100। सो नंबर रिमूव 120 माइनस 100 बराबर 20। फिर एक्सरसाइज 5.1 है, डिफिनेशन देनी है डेटा, रेंज, फ्रीक्वेंसी और एरे की, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर है द हाइट ऑफ 20 गर्ल्स इन क्लास इज गिवन बिलो। 20 गर्ल्स की हाइट दी गई है क्लास में। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव डेटा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है अबव डेटा की। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या इसमें लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट, फ्रीक्वेंसी और देन टेली मार्क्स। तो हाइट देखिए
140 हाइट कितनों की है? 1 2 3। तो हमने यहाँ पे लिखा हाइट, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टेलीमार्क। तो 140 हाइट कितने की है? 3 की। इसका टेलीमार्क हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद 140 के बाद 141 1, तो 141 कितने की हो गई? 1 की। 142, तो इस तरीके से एक एक हाइट को हम लिखते रहेंगे और इस तरीके से टेलीमार्क बना लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 आता है, तो 5 के लिए क्या करते हैं हम? 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड 30 फैमिलीज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो 21 ईयर्स इज एज फॉलोज। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा। तो इसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? डेटा को अरेंज कर लीजिए असेंडिंग में। तो जैसे 3 है, 1 2 3, तो हमने क्या करा? 3 को अरेंज कर लिया, 3 3 3 3। 4 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 को लिख लिया 8 बार। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टेलीमार्क। ठीक है, तो पर्सन अब जितने 3 मेंबर्स कितनी फैमिली में हैं? 3 फैमिली में, और टेलीमार्क्स आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे भी हम 3 लिखेंगे। उसके बाद 4 मेंबर्स कितने हैं? 8, तो 8 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से सारे ऑब्जर्वेशन लेते जाएंगे। लास्ट में इनका टोटल जो है वो 30 ही आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फाइंड द मीन ऑफ 5 कंपोजिट नंबर। 5 कंपोजिट नंबर का मीन निकालना है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं। तो कोई भी 5 कंपोजिट नंबर का आपको मीन निकालना है। द वेट ऑफ 15 न्यू बॉर्न बेबीज इन अ हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे आर गिवन बिलो। तो फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेट। हाईएस्ट और लोएस्ट वेट क्या आपको बताना है? हाईएस्ट और लोवेस्ट वेट। तो हाईएस्ट वेट कौन सा है? 3.6 4.1, तो हाईएस्ट वेट है आपका 4.1। लोएस्ट है आपका 2.4 लोवेस्ट है। रेंज क्या हो जाएगी? हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देंगे। हाउ मैनी बेबीज वेट 2.6 kg। 2.6 kg कितने बेबीज का है? 1 2। व्हाट इज द मीन वेट ऑफ द बेबीज? सबको ऐड कर देंगे और अपॉन 15 कर देंगे। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 का 5 के 4 मल्टीपल्स, तो 5 10 15 20 25 सबको ऐड कर देंगे, अपॉन 5 कर देंगे, मीन आ जाएगा। राइट, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 26. Later on it was detected that in one of the observation 32 was misread as 23. Find the correct mean. जो जैसे हमने एग्जाम्पल किया है सेम उसी तरीके से है। फिर नेक्स्ट है फॉलोइंग आर एजेस ऑफ 10 टीचर्स इन अ स्कूल। यहाँ पर एज दिया गया है, ओल्डेस्ट टीचर की एज बतानी है। ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी है? 50 है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर? यंगेस्ट टीचर की एज कितनी है? 27 है। रेंज क्या हो जाएगी? ओल्डेस्ट में से यंगेस्ट को माइनस कर देंगे, मीन निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टीचर हैविंग लेस देन, सारे आपका हो जाएगा। अब मीन के बाद आता है मीडियन आपका। मीडियन क्या होता है? समटाइम इंस्टेड ऑफ एवरेज ऑफ मीन वैल्यू फ्रॉम अ गिवन डेटा वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट लाइट इन द मिडल ऑफ द डेटा। मीडियन मतलब जो उस डेटा के बीच में वैल्यू लाइट करती है। तो इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो हमारा मीन का फॉर्मूला है n/2 + 1।
ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, तो हमारा मीन हो जाएगा n बाय टूथ एंड n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 2 n बाय 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो पहले ऑन अरेंजिंग दीज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज 15, अब क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता था हमारा 15 प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 15 प्लस 1 16/2 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी 25, तो क्या आ जाएगा इसका मीन 25 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो अरेंज करा तो अब देखा हमने यहाँ पर इवन है, तो इवन में मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाय 2 n बाय 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। तो 1 बाय 2 n बाय 2 ऑब्जर्वेशन यानी कि n है हमारा 15, 14 बाय 2 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 14 बाय 2 ये 7 प्लस 8 ऑब्जर्वेशन, 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 8th ऑब्जर्वेशन कितना है आपका 23 पर 25 48, यानी कि मीन कितना आ गया 24 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन वैल्यूज। मीडियन का आपका ये है। फिर मोड है, मोड के लिए क्या करते हैं फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन डेटा वी सी द ऑब्जर्वेशन 12। जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार डेटा में आई है वो उसका मोड कहलाता है। अब सबसे ज़्यादा इसमें देखिए 12 आया है, तो 12 इसका मोड होगा। अब एक्सरसाइज 15.2 स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डेटा 1 5 6 7 8 हैज़ मीन 7। क्या इसका मीन जो है वो 7 है? तो देख लीजिए 8 और 7 15, 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27/5 नहीं, नो, फॉल्स। मीन एंड मीडियन may be different for a given data. True. The mode is always one of the number in the data. True. Mode is average value of number present in the data. False. मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला जब ऑड होता है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर ऑड होता है तो n बाय 2 प्लस 1 टर्म, और अगर इवन होता है तो 1 बाय 2 n बाय 2 टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1 टर्म। तो ऐसे निकाल लेंगे। फाइंड द मीडियन। मीडियन इसमें भी फर्स्ट 5 नंबर्स की फर्स्ट 5 प्राइम नंबर से 5 हैं तो उसमें ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। मोड, तो ये तो मीन का हो गया, मीडियन का हो गया। फिर मोड इसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 3.5 3.3 3.2 3.2 3.2, तो आई थिंक 3.2 इसका मोड होगा। द नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर इन अ सीरीज ऑफ रग्बी गेम्स इज लिस्टेड बिलो, फाइंड द मोड। तो कौन सा इसका मोड है 21 जो है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 21 इसका मोड हो जाएगा। इसी तरह से इसमें मोड निकालना है। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग, इसमें तीनों चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो मीन, मीडियन और मोड। तो मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन के लिए मीडियन का और मोड के लिए मोड का। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द हाइट, यहाँ पर भी मीडियन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मोड ऑफ गिवन डेटा इज 7। तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो दिए हुए डेटा का जो मोड है वो 7 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 7 1 2 3 6 1 2, अब 6 अगर यहाँ पर क्या कर सकते हैं डैश -4 4 6 5 7 7 8 9 7। तो यहाँ पर कोई ऐसे डिजिट लिखनी है जिसमें
डैश -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 - 4 कर सकते हैं, 7 आ जाएगी, क्योंकि मोड क्या है इस डेटा का x - 4 = 7 लिख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं ग्राफ, बार ग्राफ। बार ग्राफ आर वन ऑफ द मैनी टेक्निक यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन अ विजुअल फॉर्म सो दैट द रीडर may quickly observe the pattern of trends and draw conclusion from it. Bar graphs are used for comparing observation in data. तो बार ग्राफ का यूज़ हम काय के लिए करते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, द डिस्टेंस कवर बाय रेशमा बाय हर साइकिल इन 5 days आर गिवन बिलो। रेशमा ने अपनी साइकिल से जो डिस्टेंस कवर करी वो ये है, इसको बार ग्राफ में शो करना है। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना होता है। यहाँ पर डेज ले लिए हमने एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया, तो इस तरीके से बार ग्राफ में आपको शो करना होता है। डबल ग्राफ बार ग्राफ क्या होता है, द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन वेरियस क्लब्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। अब डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब देखिए डिबेटिंग क्लब, हिंदी क्लब, एक जो है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, और दूसरा क्या है गिवन बिलो, डिबेटिंग हिंदी मैथ्स म्यूजिक थिएटर। तो हमने इसमें डिबेटिंग हिंदी मैथ्स म्यूजिक थिएटर, नंबर ऑफ, एक डेटा आपके गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डेटा आपके बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 15.3, द डेटा कलेक्टेड कैन बी प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ और बार ग्राफ। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन A B C D E एंड F आर शोन इन द टेबल बिलो, ड्रॉ अ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बनाना है इसका, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स A, फैमिली नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पर हम ऐसे बना लेंगे, मैं रफली बना के दिखा रही हूँ आपको। तो फैमिली यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर A B C D E, नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर A के कितने हैं, A के कितने हैं 3 मेंबर्स है, तो यहाँ 3 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर कुछ मान लेंगे। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना है। द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 consecutive months इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ बार ग्राफ। इसमें भी बार ग्राफ बनाना है, कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ, इसमें भी बार ग्राफ बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चन सेम है, आपको बार ग्राफ ही आपको बनाना है। इसके बाद आ जाता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी आर, probability is a measure of chance that a particular event will occur as a result of an experiment. probability क्या होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट आने के कितने चांस होते हैं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी से फाइंड आउट करते हैं। कौन कौन सी टर्म्स प्रोबेबिलिटी में यूज होती हैं, जैसे चांस हो गया, यू माइट हैव प्लेड विद डाइस, द डाइस इज अ क्यूब हैविंग 6 फेसेस, मार्क विद नंबर 1 2 3 4 5 6। When you throw a dice, can you predict the number that will be obtained? तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो वही जो है चांस होता है। एक्सपेरिमेंट एंड ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर आउटकम हो गया, एंड आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ सिंगल ट्रायल, सिंगल ट्रायल का जो आउटकम होता है। तो इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स इज हेड और टेल। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबल चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इन थ्रोइंग अ डाइस द पॉसिबल आउटकम्स आर, और डाइस को थ्रो करने में पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इवेंट, एन इवेंट इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक से ज़्यादा आउटकम जो होते हैं वो इवेंट कहलाते हैं। तो while throwing a dice, rolling an even number 2 4 6 is an event and rolling an odd number 1 3 5 is also an event. Event can be impossible or certain. Impossible event क्या होता है, the sun will rise from west tomorrow, तो ये impossible है। Certain, the sun will rise from the east tomorrow. On throwing the dice 12 will be obtained, getting a yellow bead from a container having yellow beads only। ठीक है, तो ये हो गया। अब we can use the following formula for finding the probability of an event। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है
तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, द नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच इवेंट ए कैन ऑकर, कितने बार वो इवेंट हो सकता है, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जितने होते हैं उसको अपॉन में करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इज 0 and that of a certain event is 1. Probability of an event occurring will somewhere between impossible and certain. It can be shown on a line. Impossible, unlikely, 50-50 chance, likely, sure और certain. अब देखिए 15.4 एक्सरसाइज है, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ शेड मार्बल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो प्रोबेबिलिटी का क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, द नंबर ऑफ आउटकम्स विच कैन ए ऑकर, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पिकिंग द शेड ऑफ मार्बल, तो यहाँ पर या तो हम एक लेंगे या दोनों लेंगे, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, तो यानी कि हम या तो एक बार में एक मार्बल उठाएंगे या एक बार में दोनों मार्बल उठाएंगे। तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/6 आ जाएगी। इसी तरीके से अगला कर लेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ लेटर ए फ्रॉम द वर्ड एवरेज। तो ए एवरेज में से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 2 2 और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 आ जाएगा। इसी तरीके से हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, चूजिंग अ लेटर फ्रॉम द वर्ड टीच, टीच में से कोई एक लेटर चूज करने के आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो अगर एक लेटर है तो 1/5 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर आप कार्ड्स वाले क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 10 कार्ड्स इन अ बॉक्स विद नंबर 21 to 30, मार्क ऑन देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड। तो कार्ड रखे हुए जिसमें 21 से 30 नंबर हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है विद अ नंबर 22 रिटर्न ऑन इट, अगर उस पर 22 लिखा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे 21 से 30, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 10 कार्ड्स और नंबर 22 कितनी बार आ सकता है 1, तो 1/10 आ जाएगा। आइडेंटिफाई द रैंडम एक्सपेरिमेंट वेइंग पोटैटो यूजिंग अ बैलेंस, ये आपको खुद से ट्राई करना है। इसके बाद MCQs देखेंगे, मीन ऑफ 8 14 17 27 सबको ऐड कर देंगे, अपॉन 6 करेंगे तो मीन आ जाएगा। 12 नंबर्स हैव अ मीन 180, द सम ऑफ दिस नंबर भी, ये सब आपको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने हैं। मीन मीडियम मोड का फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था। उसके बाद कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे, मैथ्स लैब एक्टिविटी है, और इसके बाद आपका चैप्टर टेस्ट है जो कि आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। लास्ट में चैप्टर की समरी है, उसको एक बार गो थ्रू करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर डेटा हैंडलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।